और क्यों नहीं समझ में आ रहा है? वो एक स्वभाव है। मेढक बैठा रहे, उसके ऊपर एकाएक खौलता पानी डाल दीजिए तो मेढक उछल के भाग जाएगा। लेकिन मेढक को एक बड़े से पतीले में नॉर्मल पानी में रख के उसको गैस के ऊपर रख दीजिए और गैस को सिम कर दीजिए जिससे वो धीरे धीरे गर्म हो, तो 95 डिग्री तक मेढक आनंद लेगा गर्म पानी का, और थोड़ी देर के बाद 100 हो जाएगा, वो फिर कूदने लायक, उछल के भागने लायक बचेगा ही नहीं। ये हुआ नहीं है क्या? हुआ है। मैं तो बंगाल गया हूं, देख के आया हूं क्या हो रहा है वहां हिंदुओं की हालत, क्या क्या हो रहा है वहां पे। शायद आप कल्पना नहीं, आप सुरक्षित राज्य में हैं, सुरक्षित यहां पे अच्छा शासन आपको मिला है पिछले 25-30 सालों से, इसलिए आप लोग सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। लेकिन ऐसा है नहीं, पूरा पूरा देश ऐसा नहीं है। अरे आप खुद सोचिए ना कि होली दिवाली खेलने के लिए पुलिस लगाना पड़ रहा है, भारत के त्योहार मनाने के लिए पुलिस लगाना पड़ रहा है। यह गर्व की बात नहीं है, यह चिंता करने की बात है। और जो वो सोच थी पाक नापाक की, वो कम हो रही है, बढ़ रही है? जोर से बोलिए जरा। मुगलों ने 500 साल के शासन में 1000 मदरसे खुलवाए थे। भारत में 75 साल में संविधान लागू होने के बाद 3 लाख मदरसे खुल गए। और मदरसों में क्या पढ़ाया जाता है बताऊं या आपको पता है? पता है। अंग्रेजों ने 200 साल के शासन में 1000 मिशनरी कॉलेज खोले थे, एक मिशनरी स्कूल खोले थे। पिछले 75 साल में 3 लाख के आसपास स्कूल खुल गए। तो खतरा बढ़ रहा है कि घट रहा है? पहले 7 लाख गुरुकुल थे, अब 70,000 से कम हो गए। पहले 1000 मदरसे थे, अब 3 लाख हो गए। तो खतरा बढ़ रहा है कि घट रहा है? जब मैंने इंजीनियरिंग छोड़ा तो भगवान की कृपा से मुझे जेठमलानी जी से परिचय हो गया मेरा। 1 साल काम करने के बाद एक दिन मैंने उनसे ऐसे पूछा, जब थोड़ा क्लोज हो गए, इतनी हिम्मत होने लगी कि हाँ कुछ भी पूछ ले। मैंने कहा सर कब पता चला कि आपको भागना पड़ेगा? तो वो तो अलग तरीके से उन्होंने सवाल का जवाब भी सवाल से ही दिया। बोले तुम्हें अगर 24 घंटे पहले पता चल जाए कि कल भागना है तो क्या क्या करोगे? मैंने कहा सर सारा जमीन उमीन का सौदा तय कर दूंगा, घर का सौदा तय कर दूंगा, जितने गोल्ड वोल्ड हैं सब इकट्ठा कर लूंगा, मैक्सिमम चीजों को जो बिक जाएगा, नहीं तो एडवांस लेके करा के लेके भागूंगा। बोले बेटा 10 रुपए लेके भागा था, पैजामा और बनियान पहन के। जिस सोच के कारण आडवाणी जी को अपना मकान, दुकान, खेत खलिहान, उद्योग व्यापार छोड़ के भागना पड़ा, वो सोच अभी खत्म हो गई या बढ़ रही है? जिस सोच के कारण इंद्र कुमार गुजराल साहब को, मनमोहन सिंह जी को अपना मकान, दुकान, खेत खलिहान छोड़ के भागना पड़ा, वो सोच खत्म हो गई या बढ़ रही है? जिस सोच के कारण यश चोपड़ा, प्रेम चोपड़ा, ऋतिक रोशन के दादा रोशन साहब को, गुलजार को, देवानंद को, राज कपूर को, पृथ्वीराज कपूर को, इन सबको अपना मकान, दुकान, खेत खलिहान छोड़ के भागना पड़ा, वो सोच बढ़ रही है कि घट रही है? जिस सोच के कारण मिल्खा सिंह को, लाला अमरनाथ को अपना सब कुछ छोड़ के भागना पड़ा, वो सोच बढ़ रही है कि घट रही है? अगर वो सोच बढ़ रही है, वो स्कूल बढ़ रहे हैं, नफरत सिखाने वाले स्कूल बढ़ रहे हैं, तो खतरा बढ़ रहा है कि घट रहा है? इसलिए मैं कहता हूं पे बने सारे नियम कानून खत्म करिए, मजहब के आधार पे बने सारे बोर्ड और ट्रिब्यूनल खत्म करिए, मजहब के आधार पे सारे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी बंद करिए। मजहब के आधार पर अगर कुछ भी चला, अगर ये मजहब के आधार पे लोन चलता रहा, मजहब के आधार पे वजीफा चलता रहा, मजहब के आधार पे आयोग चलता रहा, मजहब के आधार पे मंत्रालय चलता रहा, तो अभी
75 साल पहले तो एक विभाजन हुआ था, अब की बार 3 विभाजन होगा 25 साल के बाद, और उस पर चर्चा होनी चाहिए। संविधान निर्माताओं ने कहा था मजहब के आधार पर विभाजन हो गया, इसलिए अब कुछ भी मजहब के आधार पर नहीं चलेगा। भारत के संविधान में WAQF वक्फ जैसा शब्द ही नहीं है। पूरे के पूरे संविधान में WAQF नाम का शब्द ही नहीं है। पूरे के पूरे भारत के संविधान में मजहब के आधार पे मंत्रालय होना चाहिए, मजहब के आधार पे माइनॉरिटी कमीशन होना चाहिए, मजहब के आधार पे स्कूल कॉलेज चलना चाहिए। ये कहीं कोई प्रावधान ही नहीं है। मजहब के आधार पे लोन हो, वजीफा, कोई प्रावधान नहीं है। मैं इस पे खुली चर्चा करने के लिए तैयार हूं। कोई मुझे संविधान में दिखाए जहां लिखा है कि माइनॉरिटी कमीशन होना चाहिए, माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री होनी चाहिए, वक्फ बोर्ड होना चाहिए, वक्फ ट्रिब्यूनल होना चाहिए, दिखाए मुझे कहीं। बल्कि इसका उल्टा है। उल्टा है, संविधान कहता है मजहब के आधार पर तो कुछ खर्च ही नहीं करना। समाधान क्या है? समाधान यह है, अच्छा पूरे पूरे भारत के संविधान में माइनॉरिटी भी डिफाइन नहीं है। कानून में माइनॉरिटी 6000 कानून चल रहे हैं, किसी कानून में माइनॉरिटी डिफाइन नहीं। लेकिन इस मजहब का जहर घोलने के लिए कांग्रेस ने 1992 में एक कानून बनाया, माइनॉरिटी कमीशन एक्ट। लेकिन